गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1 May 2003 फॉर 60,000. On 1 July 2004 it purchased another machine for rupees 20,000 on 31st March 2005. It sold the first machine purchased in 2003 for rupees 38,500. Depreciation is provided 20% per annum on the original cost each year. Accounts are closed on 31st December every year. अकाउंट जो क्लोज होते हैं बच्चों 31 दिसंबर को होते हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, 3 वर्ष के लिए हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले वही फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों। तो हम फॉर्मेट बनाते हैं पहले। थ्री ईयर्स का बनाना है हमें, इतने में क्लियर हो जाएगा ये। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं हम। ये डेट का कॉलम है बच्चों, डेट ये पर्टिकुलर का है। LF और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये डेबिट का है। डेट पर्टिकुलर LF और अमाउंट क्रेडिट है ये बच्चों। तो ये मैंने इसमें आपके जो है कॉलम पूरे कर दिए हैं बच्चों। अब नेक्स्ट हम करते हैं, वो कह रहा है मॉडर्न लिमिटेड परचेज अब मशीनरी ऑन 1 May 2003। मई में परचेज किया 1 मई को 2003 को। तो 2003 1 मई को टू बैंक अकाउंट के नाम से हमने लिख दिया, टू बैंक अकाउंट ₹60,000। अब वो कह रहा है ऑन 1 July 2004 यानी नेक्स्ट ईयर अनदर मशीन परचेज 20,000 ऑन 31st March 2005 यानी उससे भी नेक्स्ट ईयर। इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2003 फॉर 38,000। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इतने % पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी डेप्रिसिएशन जो लगेगी आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड से ही चार्ज की जाएगी। और 31 दिसंबर को हमारे तो 31 दिसंबर को ही डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट तो 60,000 रुपये पे मई से लगेगा बच्चों। 31 मई को परचेज किया है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 8 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बच्चों। तो कैसे चार्ज करेंगे आइए देख लेते हैं। 60,000 की मशीन है आपकी, 20% उस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और कितने महीने का करना है? 8 मंथ का करना है।
तो करते हैं 0 0 0 0, 2 से 6 टाइम और इसे काटिए 2 से 3 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स 80,000। कितना रुपये आया? 80,000 रुपीज़ आया ये हमारा। तो 88,000 सॉरी 8,000 का डेप्रीसिएशन हमारा आ गया बच्चों। तो डेप्रीसिएशन यहाँ कितना लगेगा बच्चों? 8,000 लगेगा। कब से? 1 मई टू 31 दिसंबर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ का होता है बच्चों। 8 मंथ का डेप्रीसिएशन हम इस पर चार्ज करेंगे। तो 8 मंथ का डेप्रीसिएशन 8,000 रुपीज आ गया। ठीक, 8,000। अब ये 8,000 का डेप्रीसिएशन हम यहाँ पर नोट कर देंगे। 8,000 का डेप्रीसिएशन आ गया और अब हमने इसको इसमें से लेस कर दिया, तो ये हमारा 1 वर्ष का बैलेंस आ गया मशीन अकाउंट का। 60,000 में से 8,000 लेस 52,000 बचा। ये भी 31 दिसंबर को बचेगा बाई बैलेंस CD। इसको बच्चों हम 2004 में ले आएंगे। 1 जनवरी को टू बैलेंस BD कितना? 52,000। अब इसके बाद में देखिए बच्चों, इसके बाद में वो कह रहा है हमसे कि 1 जुलाई 2004 इट परचेज अनदर मशीन 20,000। एक और मशीन खरीदी उसने। कब? 1 जुलाई को। टू बैंक अकाउंट एक और मशीन खरीद ली उसने ₹20,000। कितने की? 20,000 की। इस पे तो बच्चों पूरे 12 महीने का लगेगा यहाँ पर, तो 12,000 रुपये आ जाएगा। 2004 में डेप्रीसिएशन लगाएंगे हम 31 दिसंबर को बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट इस मशीन पे तो पूरा 20% ही आएगा, 12,000। और जो नई मशीन परचेज की है ये बच्चों जुलाई में की है, तो जुलाई में की है तो इस पर आधा डेप्रीसिएशन लगेगा। आधा डेप्रीसिएशन इस पर 2,000 रुपीज। टोटल 14,000 का डेप्रीसिएशन आया बच्चों। अब इसका भी टोटल करेंगे हम 77,000। टू है ये 72,000 आएगा बच्चों। 72,000 और 72,000 में से 14,000 हम लेस कर देंगे। ये बच जाएंगे आपके पास 58,000 बच्चों। 31 दिसंबर को बचेंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से। अब 2005 1 जनवरी को इस बैलेंस को लाएंगे। टू बैलेंस BD 58,000 .
अब बच्चों 58,000 2006 पे फिफ्थ में आ गए हम, 2005। अब 2005 में वो हमसे क्या कह रहा है बच्चों, ऑन 31 मार्च 2005, दैट मीन्स अकाउंट तो 31 मार्च को बंद हो रहे हैं बच्चों, और ये कह रहा है ऑन 31 मार्च 2005, यानी कि मार्च में ही 5th में उसने क्या किया है, इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज 2003 ₹38,500 में मशीन बेच दी उसने। कब बेची है? 31 मार्च को। तो बाई बैंक अकाउंट कितने में बेच दी बच्चों? 38,500। बाई डेप्रिसिएशन भी लगेगी इसकी, बाई डेप्रिसिएशन। तो बच्चों इस मशीन पर लगेगी, कितने महीने की लगेगी? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने यूज हुई है मशीन, 3 महीने की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करनी होगी। तो 20% 12,000 होती है, 3% 3,000 रुपये होती है बच्चों। तो 3,000 तो ये डेप्रिसिएशन आएगी। दूसरी 20,000 रुपये की जो मशीन खरीदी है, इस पर 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है ना, 20,000 पर 20% 4,000 रुपये। फिर इसके बाद में कोई और मशीन परचेस ने की नहीं है, ठीक है, तो 4 और 3 7,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नेक्स्ट बाई P&L अकाउंट। अब जो मशीन बेची है 60,000 की, उस पर कुछ ना कुछ लॉस भी हुआ होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे लॉस। लॉस इक्वल टू 60,000 की आपकी मशीन थी, आपने 8,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ लगाया है इसी मशीन पर, 12,000 का यहाँ लगाया है, यानी डेप्रिसिएशन 8,000 का एक लगाया, 12,000 का एक लगाया और 3,000 का एक लगाया। 3,000 और 12,000, 15 और 8, 23,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा आपका। तो 23,000 रुपये 60,000 में से घटा दीजिए। 60,000 माइनस 23,000, 60,000 माइनस 23,000, 37,000 रुपये बचे। तो 37,000 रुपये बचे, और बेचा कितने में उसने? 38,500 में बेचा। तो देखो बुक वैल्यू तो 37,000 है, सेल आउट किया उसने 38,500 में। दैट मीन्स ज़्यादा में किया है तो फायदा हो गया इसमें। तो 37 में से ही लेस कर दो, 1,500 रुपीज़ का बच्चों बेनिफिट हो गया। तो ये जो फायदा हो गया है बच्चों, इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू P&L अकाउंट। 1,500 रुपये का बेनिफिट है हमें इस पर। तो मैं समझता हूँ ये लॉस भी समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन हमने सारी मशीनों पे चार्ज कर ही दिया, तो अब तो बैलेंस निकालना है। बाई बैलेंस CD निकाल दीजिए बच्चों, बैलेंस सीधे सीधे बैलेंस निकालना है हमको। 59,500 में से 38 और 7 45,500, 14,000 का बैलेंस आ गया बच्चों। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो बैलेंस बचेगा बच्चों 14,000 का बच जाएगा। ये P&L इसमें साइड लॉस नहीं निकला है बच्चों,
59,500 इसमें प्रॉफिट निकला था, तो प्रॉफिट हमने डेबिट साइड में लिख दिया है। तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कंप्लीट होता है आपका। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 1 अप्रैल 2010 सोहन लाल एंड सन्स परचेज प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000. Additional plant was purchased on 1 October 2010 for ₹40,000 and on 1 July 2011 for ₹20,000 on 1 January 2012. 1/3 of the plant purchased on 1 April 2010 was found to be becomes obsolete and was sold 6,000. Prepare plant and machinery for rent account for the first 3 years in the books of Sachin Lal and Sons. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on straight line method. Accounts are closed on 31 December 2000. 31 दिसंबर को इसके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं बच्चों। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें 1/3 पार्ट उसका सेल किया गया है बच्चों, पूरा पार्ट नहीं बेचा इसने, पूरी मशीनरी इसको सोल्ड नहीं किया है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों, तो इस पे जरा अच्छी तरह से ध्यान फोकस करना है आपको, नहीं तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन है, प्लांट अकाउंट बनवा रहा है, इसमें प्लांट अकाउंट बनाना है हमें। देखिए 2010 में उसने एक प्लांट परचेज किया है। 2010 में बच्चों ऑन 1 अप्रैल 2010 सोहन लाल एंड सन्स परचेज अ प्लांट ₹60,000। तो टू बैंक के अकाउंट के नाम से लिख दीजिए इसको 60,000। कब खरीदा है उसने? 1 अप्रैल को। एडिशनल प्लांट वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010। 1 अक्टूबर में एक और खरीद लिया उसने, टू बैंक के अकाउंट, एक और सेकेंड हैंड प्लांट परचेज किया उसने, कितने में? 40,000 रुपीज में। कितने में? 40,000 में। अब बच्चों इस पे हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। ऑन 1 जुलाई 2011 में उसने 20,000 रुपये में 1 जनवरी 2012 ऑन 1/3 पार्ट ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड। ठीक है, सोल्ड कर दिया। डेप्रीसिएशन लगेगी इस पर 10% पर एनम। तो लगाइए डेप्रीसिएशन 10% पर एनम। अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को हो रहे हैं, तो 31 दिसंबर को निकालेंगे बाई डेप्रीसिएशन। तो निकालिए
60,000 पे जो डेप्रीसिएशन लगेगा आपका बच्चों, वो लगेगा 10%। और कितने महीने का लगेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 9 महीने का लगेगा बच्चों। इंटू 9%, 9/12, तो निकाल दीजिए। 6,000 आया 10%, इंटू 9/12, 4,500 आया। दूसरी मशीन ली बच्चों हमने 40,000 की, अक्टूबर में परचेज की है, तो 60,000 रुपये पर 10% इंटू 3/12, 3 महीने के लिए है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3/12, तो 6,000 आया। 6,000 3/12, 1,500 आया बच्चों। टोटल 6,000 आ गया। तो ये हमने डेप्रीसिएशन निकाली बच्चों। इसमें से इसको लेस कर दीजिए और बैलेंस निकाल दीजिए। ये 2010 का हो गया काम। 1 लाख रुपीज टोटल, 94,000 बचा। 35 दिसंबर बाई बैलेंस CD, ये बैलेंस बच गया हमारा 94,000। इसको 2011 में ले आए बच्चों, 1 जनवरी को, टू बैलेंस BD। 94,000 ये बैलेंस ले आए बच्चों हम, 94,000 इस साइड। अब देखिए बच्चों, अब इस वर्ष भी उसने 2011 में भी 1 जुलाई को उसने 20,000 रुपये की एक मशीन परचेज की है। तो टू बैंक 1 जुलाई को खरीदी इसने। कितने रुपए की मशीन परचेज की है? 20,000 की। ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2012 यानी नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का काम नेक्स्ट ईयर में करेंगे। पहले इसकी डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। इसकी डेप्रिसिएशन वही रहेगी जो पहले थी, 6,000। बाई डेप्रिसिएशन इस पे तो वही रहेगी 6,000। इस मशीन पर भी वही डेप्रिसिएशन रहेगी। पूरा वर्ष हो जाएगा, 4,000 आ जाएगी। तो ये 10,000 रुपीज हो गई। एक और मशीन खरीदी है उसने 20,000 रुपये की, थर्ड मशीन। इस पे बच्चों जुलाई में खरीदी है इसलिए 2,000 लगेगी। वो इस पे 5% चार्ज होगी, और 5% कितनी होगी? 1,000 रुपीज। तो टोटल 11,000 की डेप्रीसिएशन होगी इस पर। इसमें से इसे लेस कर दीजिए। 31 दिसंबर को आपका बैलेंस आएगा बाई बैलेंस CD 1,14,000 हो गया। ये 1,14,000 टोटल हो गया। अब 1,14,000 में से ये लेस कर दीजिए बच्चों। 1,14,000 इसमें लगाना डेप्रीसिएशन 0, 6,000 का 3/12। अक्टूबर में खरीदी है ना ये, 1 अक्टूबर में। ठीक है। 1,14,000 में से आप ये घटा दीजिए।
11,000, तो 1,03,000 बचेंगे ये। अब 2012 में इसको ले आएंगे 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी। ये वाला जो वर्ष है यही थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। 1,03,000, हाँ ये गलत हो गया, ये 60,000 पे निकाल दिया डेप्रीसिएशन, ये 40,000 पे निकलेगा बच्चों, 1,000 आएगा इसमें, तो ये 5,500 रह जाएगा बच्चों। और जब ये 5,500 रह जाएगा तो ये 9,500 हो जाएगा, ठीक है, 94,500। तो ये 1,14,500 हो जाएगा बच्चों, ये 1,03,500 हो जाएगा। अब देखिए, अब वो कह रहा है, ये हो गया यहां तक जनवरी तक। ऑन 1 जनवरी 2012, 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010 was found to have obsolescence, was as sold 6,000। यानी कि 2012 को, कब, 2012 को और 1 जनवरी को एक प्लांट को बेच दिया गया बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए में बेचा है? 6,000 रुपये में, 6,000 रुपीज में उसको बेच दिया। 1/3 पार्ट बेचा केवल इस मशीन का। अब 1/3 पार्ट होता कितना है बच्चों, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 1/3 पार्ट को देखते हैं हम इसके को कि कितना है इसका। तो बच्चों 1/3 पार्ट देखते हैं। देखो 60,000 की मशीन थी और इसका 1/3 पार्ट यानी 20,000 को हमने 6,000 पे बेच दिया। बचे कितना हमारे पास? 14,000। अब 14,000, 20,000 पे हमने डेप्रीसिएशन लगाई, या एक काम करिए, इसका बैलेंस हर साल अलग अलग निकाल लीजिए। 60 में से ये जाएंगे तो 55,500 बचेंगे, और इसमें से 6,000 जाएंगे तो 60,000 माइनस 4,500 माइनस 6,000, 49,500 बचेंगे। तो सीधी सीधी बात है, 49,500 बचे आपके पास। इसका 1/3 कर लीजिए, माइनस डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 16,500 रुपये की मशीन बची। इसको उसने 6,000 में बेच दिया, तो लॉस कितने का हो गया बच्चों? 10,500 रुपये का आपको लॉस हो गया। तो इस लॉस को ऐसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो बाई P&L 1 जनवरी को निकलेगा 10,500। अभी बच्चों 40,000 रुपये की मशीन हमारे पास बची हुई है, क्योंकि 20,000 रुपये की बेची है। या ये 49,500 में से हमने 16,500 रुपये की मशीन को बेच दिया। अब हमारे पास कितना बचेगा बच्चों? 0, 15 में से 6 गए 9, 3 में से गए 2, तो 29,000 रुपये बचेंगे हमारे पास। ठीक है, सॉरी 49,500 है ये, में से 16,500 लेस करेंगे,
33,000 बचेंगे हमारे पास। कितने रुपए बचेंगे? 33,000। अब इस पे हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो चार्ज कितने पे करेंगे? 40,000 पे। 10% कितना आएगा बच्चों? 4,000। तो 4,000 रुपये इसका डेप्रीसिएशन आ जाएगा पूरे वर्ष का। तो 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 4,000, तो उस पर आ गया, क्योंकि वो वाला मेथड है ये स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मशीन पे पूरा आएगा 4,000, इस मशीन पे भी पूरा आएगा 2,000, सभी का टोटल आएगा 10,000। तो ये बच्चों 10,000 की डेप्रीसिएशन आ गई आपकी। अब इसमें कुछ बचा नहीं है बच्चों, तो इसमें से टोटल करिए 1,03,500 में से 1,03,500 में से ये 16,500 और 26,500 घटा दीजिए। 1,03,500 माइनस 26,500, तो लेस कर देंगे तो 77,000 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 31 दिसंबर को बाई बैलेंस CD बच्चों। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 77,000। तो 6,000 में मशीन बेची थी वो लिख दिया हमने। 10,500 कैसे आई डेप्रीसिएशन, वो लॉस कैसे आया? 49,500 की मशीन रह गई थी, उसका 1/3 पार्ट खराब हो गया, यानी 16,500 का पार्ट खराब हो गया, जिसे हमने 6,000 रुपये में बेच दिया, तो 10,500 रुपये का लॉस आ गया, वो लॉस लिख दिया। अब जो मशीन बची, यानी 60,000 का 1/3 पार्ट 20,000 रुपये का माल बेच दिया हमने, तो 40,000 का तो अभी हमारे पास है, उस पर हमने 10% डेप्रीसिएशन लगाया, 4,000 आई। इस पर 10% 4,000 आई, इस पर 10% 2,000 आई, दोनों को जोड़ा 10,000 और इसमें जोड़ के घटा दिया। ये आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप दैट ये क्लियर हो चुका होगा बच्चों आपको। तो अब तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।